200 साल पुराना गांव है। इस गांव की रिच हिस्ट्री है। ये है सैदपुर गांव। इस गांव को इस्लामाबाद का सबसे खूबसूरत गांव भी कहा जाता है। आइए चलते हैं इस गांव की सैर करने। इस्लामाबाद के इस खूबसूरत गांव को एक तारीखी हैसियत हासिल है। कहा जाता है कि यहाँ पे सिख, हिंदू और मुसलमान सब एक साथ रहा करते थे और उन सब की यादगार में जो इमारतें, जो उनकी इबादत गाहें तमीर हुई, वो भी अभी तक उसी हालत में मौजूद है। इस गांव के अंदर आपको पुराने ज़माने की बहुत ही खूबसूरत इमारत नज़र आएंगी जो अभी तक उसी हालत में मौजूद हैं। ये तकरीबन 70s और 60s के दौर की कंस्ट्रक्शन है। अभी इस घर में कोई नहीं रहता। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इसके अंदर का एक थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। कमरे के अंदर ये है जी, यहाँ पे देश परदेश रेस्टोरेंट। ये सैदपुर गांव का सबसे मशहूर रेस्टोरेंट है और यहाँ पे आगे मैं आपको कुछ तारीखी इमारत दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत, जब हिंदू, मुसलमान और सिख एक साथ रहा करते थे इस गांव के अंदर। ये है जी मंदिर। ये है जी हिंदुओं का मंदिर और इसके बिल्कुल साथ आपको नजर आएगी ये बिल्डिंग। यहाँ पे यूसी ऑफिस बन चुका है। इस जगह को कहते हैं, ये चूंकि सिखों के ज़ेरे असर थी तो इसको कहते हैं धर्मशाला। धर्मशाला का मतलब है कि ये जगह जो है वो मुसाफिर खाना कहलाती थी। जब मुसाफिर यहाँ पे आते थे, रात गुजारते थे। और ये कुछ बिल्डिंग्स में यहाँ पे, ये इस तरफ देखें तो ये बाद में बनाई गई हैं और इसके बिल्कुल अपोजिट अगर आप देखें तो यहाँ पे ये यूसी ऑफिस बन चुका है इस गांव के लिए। ये है गुरुद्वारा। ये भी बिफोर पार्टीशन, जब यहाँ पे सिख, मुसलमान और हिंदू एक साथ रहा करते थे, तो ये तब का बना हुआ और इसको प्रॉपरली मेंटेन किया गया और उसी असली हालत में इसको रखा गया। इस तरफ से मैं अगर आपको दिखाऊं, ये जो स्टेप्स बने हुए गुरुद्वारे के ऊपर जाते हैं, उसके ऊपर कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है, मैं आपको थोड़ी थोड़ी बताता हूँ। ये बेसिकली मेरे ख्याल से यहाँ पे जो मुतवल्ली रहते थे उनके नाम लिखे हुए हैं और जिन लोगों ने इसकी कंस्ट्रक्शन में हिस्सा लिया था, ये उनकी हिस्ट्री लिखी हुई है। इस गांव की रिच हिस्ट्री है। थोड़ा सा सफाई का इंतज़ाम यहाँ पे सही नहीं रखा गया। बाकी जो है वो हिस्टोरिकल गांव है। दूसरा इसके साथ जो पहाड़ी एरिया है उसका व्यू आपको मिलता है।
बहुत ही खूबसूरत इसका व्यू मिलता है आपको, बहुत ही खूबसूरत जगह। इस तरफ अगर आप देखें तो ये सामने भी आपको कुछ तारीखी इमारत नज़र आएंगी, और अगर इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये मंदिर, इस जगह को कहते हैं जी धर्मशाला, ये मुसाफिर खाना है, और ये है जी गुरुद्वारा। और इसके बिल्कुल अपोजिट तो यहाँ पे आपको मस्जिद लगेगी। अंदरून गांव के अंदर चलते हैं, थोड़ा सा वहाँ का आपको मैं व्यू दिखाता हूँ जी। हमारे साथ अभी मौजूद हैं इस गांव के एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ आदमी, वो कैमरे के अंदर नहीं आना चाहते, लेकिन वो हमें हिस्ट्री ज़रूर बता देंगे इस गांव की। तो बताएं जी, ये कितना साल पुराना गांव है? अस्सलामुअलैकुम जी, ये 200 साल पुराना गांव है। 200 साल से भी ज़्यादा अरसे का ये पुराना गांव है हमारा। ये सैदपुर विलेज, पहले ये सैदपुर नहीं था, पाकिस्तान बनने से पहले ये यहाँ पे जब तकसीम नहीं हुए था पाकिस्तान, तो यहाँ बरसगीर का ये इलाका जो है वो फतेहपुर बावली के नाम से इसलिए मशहूर था कि यहाँ एक मंदिर है जो हिंदुओं का मंदिर था। वहाँ पे उन्होंने एक अपनी इबादत गाह जो के तौर पे जो इस्तेमाल कर रहे थे, उसका वहाँ एक मूर्ति का नाम था फतेहपुर बावली। उसी के से हवाले से वो पाकिस्तान से पहले उसका नाम जो है वो फतेहपुर बावली से चल रहा था। उसके बाद गांव का नाम जो है वो सैदपुर क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया जी कि जब पाकिस्तान बना तो हिंदू लोग वापस चले गए हैं, हिंदू भी थे, कुछ सिख भी थे, तो उन्होंने जाते हुए जो हमारी गखड़ फैमिली जो राजा शाहजहां के सेबा के भाई राजा सैयद खान थे, वो यहाँ आबाद थे। और हिंदुओं ने जाते हुए ये कह गए थे कि हम ये जो इलाका है फतेहपुर बावली के नाम से नहीं बल्कि राजा सैयद खान के नाम से है, ये सैदपुर कहलाएगा। तो इसके बाद ये अंग्रेज़ों ने जो गज़ट बनाया, चीफ गज़ट पंजाब के नाम से भी, उसमें भी हमारा तज़किरा सैदपुर विलेज का मौजूद है। उसके बाद से ये सैदपुर गांव से के नाम से मादरे वजूद में आया। ये जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो इसको सैदपुर का नाम दिया, फिर उसके बाद सैदपुर का नाम दिया गया है। मैंने इस गांव में देखा है कि ये जो सफाई का इंतज़ाम है ये बिल्कुल ना होने के बराबर है। असल में इसकी खास क्या वजह? मसला ये हुआ है कि 1968 से 1972 में भी और 68 में भी 72 में भी ये अवार्ड हुआ है। सिर्फ ये कि ये इन्हें अपने हैंड ओवर कर लिया था, और उसके बाद ये जो है वो सफाई और सुथराई ये जो सारी चीज़ें थी वो उन्होंने अपने हैंड ओवर किया हुआ था। अब मसला ये है कि सीवरेज का भी निज़ाम इंशाल्लाह बेहतर हो गया है, लेकिन सफाई सुथराई वाला भी, सारी सैनिटेशन वाले भी हैं, गाय बगाई जगह जगह है। ये गंदगी के ढेर तो ज़ाहिर शहरों में भी होते हैं, ये तो विलेज ही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें ये एक टूरिस्ट प्लेस है, तो टूरिस्ट प्लेस के ऊपर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये सीढ़ी की आप नया समझें, सीढ़ी की गफलत है आई थिंक, या हाँ सीढ़ी की गफलत है। थोड़ा सा गांव के लोगों को यहाँ पे कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है, गाड़ियाँ आती हैं, लोगों ने अपने तौर पे भी पैसे दे के जो सैनिटेशन वाले हैं इन्हें हायर किया हुआ है, जो घरों से कूड़ा लेके जाते हैं, रेडियो से नीचे जाके वो पार्किंग में फेंक के आते हैं। लेकिन सीढ़ी के उस तरह का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है कि आके हर रोज़ या दूसरे रोज़ वो चीज़ें जो है ना सफाई का इंतज़ाम करें। चलें जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ये अंकल, इन्होंने हमें काफ़ी हिस्ट्री बताई है इस गांव के बारे में, तो इनसे मिलके बड़ी खुशी हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। अच्छा, ये है जी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ये इसके ऊपर ये लिखा हुआ है फ़ोटो नॉट अलाउड, बट हमने इनसे इजाज़त ली है, जो इसके मालकान मतवली हैं इस जगह के। यहाँ पे देखें जी, कभी किसी का घर हुआ करता था, हवेली हुआ करती थी, ये आज ये खंडर का मंजर पेश कर रही है। फर्नीचर देखें अभी तक पड़ा हुआ इसमें पुराने दौर में। इस तरफ भी देखते हैं, ये देखें दरवाजे टूट फूट का शिकार हैं यहाँ पे।
हम यहाँ से अब ये तंग गलियों में से गुजर रहे हैं, सैदपुर गांव के अंदर से। बिल्कुल ये ऊपर गली के अंदर भी ऊपर छत पड़ी हुई है। ये यहाँ पे स्टोर वगैरह भी आपको मिलते हैं। सैदपुर विलेज के अंदर की हालत देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ है। जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, गंद है। ये हम निकल आए जी दोबारा से मेन रोड के ऊपर। ये देखें ना, ये गांव के अंदर है, सैदपुर हेरिटेज के अंदर है, चौक है ये शामिल है। और ये मेन चौक है और उसमें देखें गंद। ऊपर इसके देखें ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जिसको देखने के लिए लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हालात हैं, अब ये मेरे ख्याल से तो जिम्मेदारी बनती है सीडीए की। ये मॉडल विलेज आपने बनाया हुआ, तो मॉडल विलेज के अंदर आपको देखना चाहिए, इतना गंद नहीं होना चाहिए। ये देखें, ये ओपन नाला थ्रू आउट पूरे गांव में, ऊपर से लेके नीचे तक ये आ रहा है। ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये सिर्फ सारी ये बिल्डिंग्स है, मॉडल विलेज है। मॉडल विलेज के अंदर आपको ये नज़र आएगा तो फिर मॉडल विलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। खूबसूरत गांव है अगर आप यहाँ से देखते हैं, चारों तरफ आप देखें, इसमें बिल्डिंग्स और जो घर बने हुए वो भी बड़े खूबसूरत बने हुए। लेकिन इसमें एक जो चीज़ नज़र आती है वो ये है जो अच्छी नहीं है, वो है ये। अब ये सारा कूड़ा जो है ना, ये इस जगह पे फेंकते हैं। ये बिल्लियाँ कुत्ते यहाँ पे आके तो ये गंद में खाना खाते हैं और हर बंदा यहीं पे फेंकता है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।